बैक टू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा हीट वेव से रिलेटेड है, तो इसमें हम देखेंगे जो हीट स्ट्रेस है वो मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलता है अप्रैल एंड मई में। तो अप्रैल तो अभी चल ही रहा है, मई बचा हुआ है, तो हीट वेव हीट स्ट्रोक देखने को ज़्यादा मिल सकता है। इसकी बात यहाँ पे आई थी न्यूज़ में, और ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड राजस्थान में। ठीक है, और 90% जो इंडिया का क्यूमिन प्रोडक्शन है वो गुजरात और राजस्थान में होता है, और वेदर की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है मेजॉरिटी में। ठीक है, और ये मोस्टली राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट हमारा ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड पित्ता के बारे में। तो ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है, और उड़ीसा में 179 मैंग्रोव पित्ता बर्ड फर्स्ट एवर वहाँ के सेंचुरी में ज़्यादा पाए गए, 179 देखा गया है। और इसका हैबिटेट जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया, जो कि उड़ीसा के भितरकनिका और सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल का है, वहाँ पे इसके हैबिटेट देखा जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो ये फीड ऑन होते हैं, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, तो 3 चीज़ों पे, जो कि मतलब इंसेक्ट है, ठीक है, और मोलुस्क है। तो ये सारी चीज़ें ये खा के, मतलब कीड़े मकोड़े ये सब पे ये ज़िंदा रहते हैं। बिलोंग कि कौन सी फैमिली से करता है? पित्तास के। और मैंग्रोव पित्ता जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ है? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। तो यहाँ यहाँ मैंग्रोव पित्ता पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 शेड्यूल से रिलेटेड, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आया था 9 शेड्यूल, तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो ये कंटेन करता है सेंट्रल और स्टेट लॉ को। ठीक है, 9 शेड्यूल, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो ये याद रखना है कि 9 शेड्यूल को आप कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। और ये ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। ठीक है, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें 13 लॉज ऐड किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31A जो है उसकी बात अगर की जाए, बॉट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लॉ रिलेटेड टू एग्रीगेरियन रिफॉर्म। तो इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ जो रिलेटेड होते हैं एग्रीगेरियन रिफॉर्म के, और फॉर अबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम। तो उसके लिए भी इसको गवर्नमेंट ने लाया था, जो आर्टिकल 31B है और 31A है, जमींदारी सिस्टम और अबॉलिशिंग से रिलेटेड। ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31A में बात की जाती है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये, इसमें बात की गई है प्लास्टिक डेब्रीज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, तो बात की जा रही है कि सम वाटर करेंट इन द ओशियन ड्रिवन बाय विंड एंड कोरियोलिस फोर्स फ्रॉम द लूप कॉल्ड गायर। तो पहले गायर के बारे में जानना है। तो जो गायर होता है वो वाटर करंट होता है ओशियन का, जो कि विंड और कोरियोलिस फोर्स से ड्रिवन होता है, जिसको ही हम गायर कहते हैं। नॉर्थ पैसिफिक जो सब ट्रॉपिकल गायर होता है वो लोकेट करता है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के पैसिफिक ओशियन पे। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाए, कहाँ कहाँ ये होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो क्यूरोसियो, नॉर्थ पैसिफिक, कैलिफोर्निया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो ये होती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ये कंसिस्ट करता है, इन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ये मूव जो करता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करता है, जैसे क्लॉक चलती नहीं घड़ी, उस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। तो हमने ये वाला भी अपना देखा था, प्लास्टिक डेब्रीज। ठीक है, उसके बाद हमारा 9 शेड्यूल हुआ। फिर अगर हम देखें 9 शेड्यूल के बाद पित्ता से रिलेटेड इन्वायरमेंट का किया हमने, और हीट वेव। तो ये 4 न्यूज़ थी जो आज हमको कवर करनी थी। ठीक है, तो बस यही था, इतना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।